समय एक नदी की तरह है जो हमेशा बहती रहती है। यह हमें अपनी धारा पर बिठाकर अतीत से, वर्तमान से होते हुए भविष्य की ओर ले जाती है। लेकिन क्या होगा अगर हम नदी में मोड़ के पार देख सकें? क्या होगा अगर हम आने वाले समय की एक झलक देख सकें? यह भविष्यवाणी द्वारा दी गई एक रोमांचक संभावना है, एक ऐसी अवधारणा जो भारत की आध्यात्मिक विरासत के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। भारत प्राचीन ज्ञान की भूमि, ऋषि मुनियों और संतों की कहानियों से भरी पड़ी है, जिनके पास समय की सीमाओं को पार करने और भविष्य को देखने की असाधारण क्षमता थी। ऋषि मुनि के नाम से जाने जाने वाले ये उल्लेखनीय व्यक्ति केवल भविष्यवक्ता नहीं थे। वे गहन विचारक, दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु थे, जिन्होंने ब्रह्मांड के रहस्यों में गहराई से खोज की थी। भविष्य के बारे में उनकी अंतर्दृष्टि अटकलों या अनुमान पर आधारित नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांडीय नियमों, खगोलीय गति और मानव नियति के जटिल कामकाज की गहरी समझ से ली गई थी। उनका मानना था कि समय रैखिक नहीं, बल्कि चक्रीय है और अतीत, वर्तमान और भविष्य आपस में जुड़े हुए हैं। गहन ध्यान, कठोर तपस्या और ईश्वर के साथ गहन सा कम्युनियन न के माध्यम से कहा जाता है कि इन दृष्टाओं ने उच्च जागरूकता की स्थिति प्राप्त कर ली थी, जो उन्हें ब्रह्मांड के सूक्ष्म स्पंदनों को समझने और नियति के पैटर्न को समझने की अनुमति देती थी। ऋषि मुनियों का प्राचीन भारतीय समाज में एक सम्मानित स्थान था। वे समाज के मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत थे, जिनकी शिक्षाओं ने जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया। वे न केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे, बल्कि ज्ञान के संरक्षक भी थे, जो अपने समय के सबसे बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्तियों में से थे। वेदों, उपनिषदों और अन्य पवित्र ग्रंथों के ज्ञान को संरक्षित और प्रसारित करते थे। इन ग्रंथों में जीवन के गहरे रहस्यों और ब्रह्मांड की गूढ़ताओं का वर्णन होता था। उनका जीवन सादगी, तपस्या और प्रकृति के साथ गहरे संबंध से चिह्नित था। वे अपने जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रखते हुए आत्मिक उन्नति के लिए समर्पित करते थे। वे आश्रमों में रहते थे, जो अक्सर एकांत जंगलों या पहाड़ी इलाकों में स्थित होते थे, जहां वे शांति और एकाग्रता के साथ अपने साधना में लीन रहते थे, जहां वे खुद को आध्यात्मिक साधनाओं और ज्ञान की खोज के लिए समर्पित करते थे। इन आश्रमों में वे ध्यान, योग और अन्य आध्यात्मिक अभ्यासों के माध्यम से आत्मज्ञान की प्राप्ति का प्रयास करते थे। ऋषि मुनि योग और ध्यान के उस्ताद थे। वे मानते थे कि योग और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की शक्तियों को जागृत कर सकता है। उनका मानना था कि मन को शांत करके और गहन आंतरिक मौन की स्थिति प्राप्त करके व्यक्ति चेतना के उच्च क्षेत्रों तक पहुंच सकता है और ब्रह्मांड के रहस्यों में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकता है। यह प्रक्रिया आत्मा की गहराई में जाकर सच्चे ज्ञान की खोज करने की होती थी। उन्होंने शरीर और मन को शुद्ध करने, अपनी आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ाने और एनलाइटनमेंट प्राप्त करने के लिए ध्यान, प्राणायाम, श्वास व्यायाम और अन्य योग पद्धतियों की विभिन्न तकनीकों का विकास किया। इन तकनीकों का उद्देश्य व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से सशक्त बनाना था। शिष्यों की पीढ़ियों से चली आ रही ये प्रथाएं केवल शारीरिक व्यायाम नहीं थीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर निहित आध्यात्मिक क्षमता को जगाने के लिए डिजाइन की गई थीं। ये अभ्यास आत्मा की गहराई में जाकर सच्चे ज्ञान की खोज करने की प्रक्रिया का हिस्सा थे। ऋषि मुनियों का मानना था कि सच्चा ज्ञान बाहरी स्रोतों से प्राप्त करने की चीज नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के भीतर ही निहित होता है, बल्कि गहन आत्मनिरीक्षण और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से स्वयं के भीतर खोजी जाने वाली चीज है। यह आत्मा की गहराई में जाकर सच्चे ज्ञान की खोज करने की प्रक्रिया का हिस्सा था। उनकी शिक्षाओं ने प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने, जीवन के सभी रूपों का सम्मान करने और सभी चीजों की अंतः संबंधितता को पहचानने के महत्व पर जोर दिया। वे मानते थे कि हर जीव और प्रकृति के हर तत्व में दिव्यता का अंश होता है। ऋषि मुनियों की विरासत आज भी सत्य और ज्ञान के साधकों को प्रेरित करती है। उनकी शिक्षाएं और जीवन शैली आज भी लोगों को आत्मिक उन्नति
और सच्चे ज्ञान की खोज के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। ज्योतिष, जिसे संस्कृत में ज्योतिष कहा जाता है, जिसका अर्थ है प्रकाश का विज्ञान, ने प्राचीन भारतीय विचारों में एक प्रमुख स्थान पर कब्जा कर लिया। यह केवल एक विज्ञान नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा था, जो जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता था। इसे एक पवित्र विज्ञान माना जाता था, जो समय, नियति और ब्रह्मांड की समझ से जटिल रूप से जुड़ा हुआ था। प्राचीन भारतीय समाज में ज्योतिष का उपयोग न केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए, बल्कि कृषि, युद्ध और राज्य के मामलों में भी किया जाता था। ऋषि मुनि आकाशीय पिंडों के उत्सुक प्रेक्षक थे और उनका मानना था कि ग्रहों और तारों की गति का मानवीय मामलों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वे रात के आकाश को ध्यान से देखते थे और अपनी टिप्पणियों को विस्तृत ग्रंथों में दर्ज करते थे। इन प्रभावों को समझने और भविष्य के बारे में भविष्यवाणियां करने के लिए उन्होंने जटिल गणितीय गणनाओं और खगोलीय टिप्पणियों के आधार पर ज्योतिष की परिष्कृत प्रणालियां विकसित की। इन प्रणालियों में नक्षत्रों, राशियों और ग्रहों की स्थिति का विश्लेषण शामिल था। ज्योतिष को भाग्यवादी नहीं माना जाता था, बल्कि आत्म जागरूकता प्राप्त करने और सूचित विकल्प बनाने के लिए एक उपकरण के रूप में देखा जाता था। यह एक मार्गदर्शक था, जो व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य और मार्ग को समझने में मदद करता था। अपने जीवन में खेल रहे ग्रहों के प्रभावों को समझकर व्यक्ति संभावित चुनौतियों और अवसरों की पहचान कर सकते थे और ऐसे विकल्प चुन सकते थे जो उनके धर्म या जीवन के उद्देश्य के साथ संरेखित हों। यह एक आत्म खोज की यात्रा थी, जो व्यक्ति को अपने भीतर की गहराइयों को समझने में मदद करती थी। जन्म कुंडली के रूप में जानी जाने वाली ज्योतिषीय चार्ट व्यक्तिगत रूप से सावधानीपूर्वक तैयार किए गए थे, जो उनके व्यक्तित्व, शक्तियों, कमजोरियों और संभावित जीवन पथ में अंतर्दृष्टि प्रदान करते थे। ये चार्ट व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करते थे, जैसे कि स्वास्थ्य, करियर, रिश्ते और आध्यात्मिक विकास। ये चार्ट कठोर भविष्यवाणियां करने के लिए नहीं थे, बल्कि मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते थे, जो व्यक्तियों को जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने और ऐसे विकल्प बनाने में मदद करते थे जो अधिक से अधिक पूर्ति और आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाएं। यह एक निरंतर प्रक्रिया थी, जो व्यक्ति को अपने जीवन के हर चरण में मार्गदर्शन प्रदान करती थी। प्राचीन भारतीय ज्योतिष विज्ञान आज भी लोगों को मोहित और इंट्रिग करता है, जो ब्रह्मांड और मानव नियति के बीच परस्पर क्रिया की एक झलक पेश करता है। यह एक प्राचीन परंपरा है, जो आज भी जीवित है और आधुनिक जीवन में भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है। अगस्त्य, हिंदू पौराणिक कथाओं में एक पूजनीय ऋषि, अपनी असाधारण शक्तियों और सभ्यता में योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी कहानियां और शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती हैं। माना जाता है कि वह सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं और उनकी पत्नी लोपामुद्रा, जो एक प्रसिद्ध विद्वान और कवयित्री थीं, ने उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें उनके आध्यात्मिक प्रयासों में ज्ञान और समर्थन प्रदान किया। लोपामुद्रा के साथ उनकी साझेदारी ने न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को समृद्ध किया, बल्कि उनके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक योगदान को भी गहरा प्रभाव डाला। अगस्त्य से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध किंवदंतियों में से एक दानव वातापि को हराने में उनकी भूमिका है। यह कहानी उनकी बुद्धिमत्ता और साहस का प्रतीक है, जो उन्हें अन्य ऋषियों से अलग बनाती है। दानव में कोई भी रूप धारण करने की क्षमता थी और वह अक्सर ऋषियों को अपने मांस को खाने के लिए प्रेरित करता था, केवल अपने भाई इल्वल को उसे वापस जीवन में लाने के लिए। इस प्रक्रिया में ऋषि को मार देता था। यह चालाकी और धोखे की कहानी है, जो प्राचीन भारतीय लोक कथाओं में गहराई से जड़ें जमाए हुए हैं। हालांकि अगस्त्य ने दानव जोड़ी को चतुराई से मात दी। उनकी बुद्धिमत्ता और त्वरित सोच ने उन्हें इस खतरनाक स्थिति से बाहर निकलने में मदद की। जब वातापे भोजन के वेश में
अगस्त्य के पेट में प्रवेश किया तो अर्षि ने उसे पचा लिया, जिससे इल्वल को अपने भाई को पुनर्जीवित करने से रोक दिया गया। यह घटना उनकी अद्वितीय क्षमताओं और अदम्य आत्मा का प्रमाण है। अगस्त्य को तमिल संस्कृति और भाषा की स्थापना का श्रेय भी दिया जाता है। उनकी शिक्षाओं और लेखन ने तमिल साहित्य को समृद्ध किया और इसे एक मजबूत नींव प्रदान की। किंवदंती है कि वह विंध्य पर्वत को पार करने वाले और दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत की यात्रा करने वाले पहले आर्य अर्षि थे। यह यात्रा न केवल भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण थी, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण थी। कहा जाता है कि उन्होंने भगवान शिव और विष्णु की स्तुति में कई भजन लिखे थे और माना जाता है कि उनकी शिक्षाओं ने तमिल व्याकरण और साहित्य की नींव रखी थी। उनके भजनों और लेखन ने धार्मिक और साहित्यिक परंपराओं को समृद्ध किया। अगस्त्य को अक्सर कमंडलू, तपस्वियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक पानी का बर्तन और एक लाठी लेकर दर्शाया गया है। यह प्रतीकात्मकता उनके तपस्वी जीवन और साधना को दर्शाती है। उन्हें आयुर्वेद चिकित्सा की पारंपरिक भारतीय प्रणाली का उस्ताद माना जाता है और कहा जाता है कि उन्होंने हर्बल उपचार और उपचार पद्धतियों पर कई ग्रंथ लिखे हैं। उनकी चिकित्सा पद्धतियां आज भी प्रासंगिक हैं और आयुर्वेदिक चिकित्सा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगस्त्य की ध्यान और साधना की कहानियां भी बहुत प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि उन्होंने नदियों के किनारे गहन ध्यान किया, जिससे उन्हें गहन आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। उनके अनुयायी उन्हें एक महान गुरु और मार्गदर्शक मानते थे और उनकी शिक्षाओं ने कई पीढ़ियों को प्रभावित किया है। उनकी विरासत आज भी जीवित है और उनके अनुयायियों द्वारा सम्मानित की जाती है।